नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। आपको बताते चले कि जम्मू जनरल बस स्टैंड के अंदर आईडी बरामद हुई है। 7 किलो ये आईडी है जो जम्मू बस स्टैंड से बरामद हुई है। और आपको ये बताते चले कि लगातार लोगों के अंदर दहशत का माहौल देखा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात बताएं तो कई बार ब्लास्ट जो है वो जम्मू बस स्टैंड में भी हो चुके हैं, इंदिरा चौक में भी हो चुके हैं, केसी में भी हो चुके हैं। यानी आतंकियों की तरफ से कई बार निशाना बनाने की कोशिश यहां पर जम्मू शहर के अंदर की गई है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आईडी यहां 7 किलो बरामद होती है। एक सवालिया निशान बहुत बड़ा यहां खड़ा होता हुआ नजर आता है सुरक्षा व्यवस्था पर, कि आखिर बस स्टैंड के अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है और आईडी ये कैसे यहां पर पहुंची। चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे अपने संवाददाता के पास। अनिल हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है देख लीजिए। जम्मू में आज जम्मू के जनरल बस स्टैंड के पास जो है 7 किलो जो है आईडी बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं जो है सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि मंसूबे अपनाने की कोशिश की जा रही थी। उसी तरह से आज हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं जारी रखा हुआ था। और लगातार अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से तो जो है आतंकवादी की जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं मंसूबे अपनाने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह से कुंजवानी में भी एक को हिरासत में लिया गया था कुछ दिन पहले। और कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो सांबा क्षेत्र से भी कल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी धरपकड़ जो शुरू की गई थी, जिस आतंकवादी को हिरासत में लिया गया था। और कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं जो है 7 किलो जो आईडी है वो बरामद की गई है। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी सूचित की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो है आज जिस तरह से मंसूबे अपनाए जा रहे थे जम्मू के अंदर, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करनी होगी। और आज फिर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने मिलकर जो ज्वाइंट ऑपरेशन 7 किलो जो है आईडी बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं जो है इनके मंसूबों को जो है ताराशाही किया जा रहा है। तो असित मामगुरुले आप बने रहे JK24 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। उसके साथ ही रुख करेंगे शहर श्रीनगर का। और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है देखिए। वैलेंटाइंस और वैलेंटाइंस की सेलिब्रेशन टूरिस्ट कश्मीर में कर रहे हैं। हाउ यू फीलिंग हियर? अमेजिंग। अपने फैमिली के साथ यहाँ पे है, पापा के साथ। पापा हैड कम हियर 50 इयर्स अगो एंड अपना हनीमून भी यहीं पे मनाए थे। तो फैमिली के साथ यहाँ पे आके सीइंग कश्मीर एंड देयर सो मच लव इन द एयर, देयर सो मच लव फ्रॉम द पीपल एंड द लैंड कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर 50 साल पहले आप कश्मीर आए हैं तो उस टाइम भी आपने यहाँ पर देखा होगा, और आज 50 इयर्स के बाद वैलेंटाइंस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ। या इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, but that lots of change had already got here, but really to say that Kashmir is truly lovable. Who said if Jannat kahin hai to yahi hai? So what is your message on this, especially आज Valentine you guys have celebrated already in your place, but today you are in Kashmir, so what's your message on that? आई थिंक हर साल मनाने आना चाहिए, ठंडी में भी आना चाहिए, गर्मी में भी आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो अगर जो भी ये सब देख रहा है, आई थिंक एवरीबडी कम्स हियर फॉर देयर हनीमून एंड अदरवाइज अगर हनीमून भी नहीं ऐसे ही आ जाओ, बिकॉज प्यार हो ही जाएगा किसी ना किसी से। तो देखते तो हो ही जाएगा प्यार। 14 फरवरी का दिन, जिसे जी हाँ वैलेंटाइंस भी कहा जाता है, और वैलेंटाइंस को लेकर देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में इस दिन को प्यार और मोहब्बत से मनाया जाता है। वादी कश्मीर की अगर बात करें तो इस वक्त मुगल गार्डन्स के साथ साथ डल झील में भी सैयाह काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका मानना है एक साइड से सैर व तफरीह हो रही है और दूसरे साइड से इस प्यार की खूबसूरत निशानी को सेलिब्रेट करने का मौका यहाँ भी मिल रहा है। एक जानिब अगर बात करें तो जिस तरीके से मैक्सिमम लोगों का ख़ास तौर पर इस दिन को लेकर प्यार मोहब्बत की सेलिब्रेशन होती है, तो वादी कश्मीर में बहुत कम इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। मगर जबकि सयाहों का जो रुख वादी कश्मीर की ओर होता है तो उनका मानना है कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ है नहीं। और आज मुगल गार्डन्स की सैर करने के बाद हमें भी पता चला कि सयाह काफ़ी ज़्यादा खुश है। उनका मानना है मेहमान नवाजी के साथ वादी कश्मीर में प्यार काफ़ी ज़्यादा झलकता है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो जान लेते हैं। क्योंकि टाइकोंडा जो ओलंपिक कोचिंग क्लासेस हैं उन्हें दोबारा से शुरू कर दिया गया है। कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बंद किया गया था, लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से ये उम्दा पहल श्रीनगर के अंदर की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है देख लीजिए। मनशा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे बताएं कि साल 2020-21 तक अभी तक जो तैयारियां थी वो किस तरह की थी और क्या कुछ सपोर्ट आपको सरकार की तरफ से मिला, क्योंकि आप अपना क्लब चलाती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहीं, लेकिन आपको कितना सपोर्ट अभी तक मिला?
अभी ये है कि अभी 2020 में वो था कि मतलब कोरोना था तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद जो ही मतलब हमने स्टार्ट किया, नियर अबाउट 4-5 महीने हुए हमने स्टार्ट किया है, तो बच्चों की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हमारे अभी प्रेजेंटली बच्चे 70 बच्चे एट अ टाइम आते हैं प्रैक्टिस पे। तो यही चाहती हूँ मैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें देखे कि हम कितना टैलेंट है यहाँ के बच्चों में, वो आके वो देखे। मगर ये है कि हमें यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। आते हैं बच्चे, क्लासेस देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि रूरल लेवल पे कितना आप इसको ताइक्वांडो को ले पाए। श्रीनगर के बाद आपको देखा गया कि बहुत सारे इलाकों में आप गई, हालांकि अभी आपको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलना था उसमें तैयारियां चल रही है और जितना मिला उतना उसको लेकर आगे चलना होगा। कहाँ पे देखते हैं आप ताइक्वांडो अब 2021 में जम्मू कश्मीर में? एक्चुअली यहाँ पे टाइकोंडो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब ओलंपिक की सेकंड गेम जो है वो है टाइकोंडो ही है, और वर्ल्ड की बेस्ट सेकंड भी गेम भी टाइकोंडो। यहाँ पे टाइकोंडो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि हमने एनाइज किया है, बट हमें गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ने दे रही। मतलब यहाँ पे कोचेस की ज़रूरत है। एक हफ्ते एनाइज किया है तब भी वो हमें यहाँ पे मौका नहीं दे रही। एक हम अपना टाइम निकाल के बच्चों को प्रैक्टिस देते हैं, उनको सिखाते हैं। बट ये है कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट पीछे से ध्यान दे कि यहाँ पे हम अच्छे से कोचेस को लाए जिन्होंने एनाइज किया है टाइकोंडो में, वो आए, वो देखे कि उनको वैलिड कोच है, वो उनको देखे, वो बच्चों को देखे कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अभी टाइकोंडो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे अभी भी बोल रहे हैं मैम हमें कब बाहर जाना है, हम कब खेलने के लिए बाहर जाएंगे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, बच्चा हर साल इंटरनेशनल के ओलंपिक के लिए भी निकले सका। तो मुझे बताओ, एक अहम सवाल होगा कि किस तरह के बच्चे अब इन कैंपों में आते हैं एज की जब हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16 के बाद ही आपको आगे की मंजिल मिलती है। इसमें किस एज के लोग जो है वो इस टूर्नामेंट में आपने देखे या कैंपस में देखे? एक्चुअली जो हमारी गेम है ये 4 साल के बच्चे से स्टार्ट होती है। अभी प्रेजेंटली 2.5 ईयर की लड़की मेरे पास प्रैक्टिस करती है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत मतलब छोटे नहीं बड़ों में भी बहुत टैलेंट है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, वो भी बोलते हैं हमें भी सीखना, हमें भी अपने सेल्फ के लिए सीखना है। सेल्फ डिफेंस यहाँ तक कि मैंने गर्ल्स को ट्रेन भी किया है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। तो मैं अभी ट्रेन कर रही हूँ बच्चों में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपको कितना मदद मिला जब आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करें, आपने सब कुछ इन बच्चों के लिए किया, कैंप लगवाए, बाकी चीज़ें की, तो और जवाब में आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअली जब मैं इंटरनेशनल के लिए गई है तब तक मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। तो अभी मैंने एनआईएस भी किया है। मैं जेएंडके की पहली लड़की हूँ जिसने इस गेम में एनआईएस किया है, तब भी मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। बट अभी है कि अभी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, अभी गवर्नमेंट मुझसे पीछे भाग रही है। बल्कि जो जेएंडके में मैं लड़की हूँ मुझे आगे मौका दे दे, बट यहाँ पे है कि यहाँ पे अभी हमारी गवर्नमेंट हमें साथ नहीं देती, वो अभी पीछे हट रही है। कितने साल से आप हो फील्ड में? मैं नियर अबाउट मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस फील्ड में, बट एनआईएस करते हुए मेरे को 3 साल हो गए हैं। पटियाला गए थे क्या? नहीं, वो केरला में होता है टाइकोंडो का, तो हमने केरला। कितने टाइम का था ये? नियर अबाउट 45 डेज का था। 45 डेज जी, में। जी, जी। तो 45 डेज में मुझे बताओ कि वहाँ पे आपको कौन सी ज़्यादा कोचिंग मैनुअल आपको पसंद आई जिससे आपने कम टाइम में क्रैश कोर्स किया? एक्चुअली वहाँ पे ये है कि वहाँ के टीचर्स ना, वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे उतनी फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिलती है। वहाँ पे मतलब कोचेस होते हैं, वो अपने बच्चों को ध्यान देती है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। अगर वैसा यहाँ पे भी होना तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की ताइक्वांडो की, और ताइक्वांडो के बाद अब हम बैडमिंटन की बात करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे आपको दिखाएंगे कि जिस्मानी तो नाखेज़ अफराद, डिसेबल या स्पेशली एबल बच्चे जो हैं उन्हें किस तरह से रवाना किया जा रहा है। जब आप स्कीइंग की बात करते हैं, गुलमर्ग में आप वाटर स्पोर्ट्स के बाद विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, किस तरह से बच्चे जो हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी दिखा देते हैं कि आज पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। अशरफ डार की इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ वहां पर पूरा कार्यक्रम रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही अपने आप को संपूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित करके रखते हैं। और जैसा कि हमारा प्रशिक्षण होता है कि जल थल नभ कहीं भी जहां मरने का भय क्यों न हो, हम वहां पे ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत को प्राप्त हुए थे। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम अपने देश पे
न्यौछावर होने का हमको मौका मिलता है। ये तो एक प्रक्रिया है, एक जवान के लिए उस ये जो आप देख रहे हैं अमर जवान का स्तंभ द्वीप, इसमें सम्मिलित होना बहुत गर्व की बात है। देश की रक्षा सर्वोपरि। जय हिंद। देश के लिए जो पुलवामा में हमारे शहीदों ने शहादत दी, वैसे तो पूरा देश ही आज नतमस्तक खड़ा है उनकी याद में और बहुत सम्मान दे रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परंपराएं रही हैं, जहां देश के लिए सेवा का मौका मिलता है वो किसी भी तरीके से पीछे हटते नहीं हैं, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। पुलवामा एक जीता जाता सबूत है। हमारे बहादुर सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत को प्राप्त हुए और ये जो शहादत उन्होंने दी है उसके लिए हम पूरे देश को आश्वासन देते हैं, पूरे कश्मीर को आश्वासन देते हैं कि कभी भी जहां कश्मीरियत पर, जहां भारत के नागरिकों पर कोई मुसीबत आती है, हम हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। विश्वास पर इस तरह की ड्यूटियों के कारण हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी सिखलाई ऐसी है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें बेसिक ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है कि चाहे वो हवा में हमें ड्यूटी करनी पड़े, चाहे पानी के नीचे ड्यूटी करनी पड़े, चाहे ज़मीन पर ड्यूटी करनी पड़े और चाहे इन ड्यूटियों के दौरान हमारी जान भी क्यों नहीं चली जाए, इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए सर, ये तो जिस समय हम वर्दी को पहनते हैं उसी समय हर एक जवान के बीच में भावना जाती है कि ज़िंदगी के बीच में ऐसा समय भी आता है जब हमें इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कई बार हम लोग बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को मारते हुए भी शहादत देते हैं और कई बार हमारे को इस प्रकार की कायराना हरकतों का भी सामना करना पड़ता है। सैनिक इन चीज़ों से घबराता नहीं सर, और ना ही हमारे मनोबल के बीच में किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है। उसके बीच में सहनशीलता होती है। हम किसी भी काम को आक्रोश में आकर के नहीं करते हैं। हम लोग एक अनुशासन प्रिय हैं, डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर हैं। ये घटनाएं होने के बाद जो भी कार्रवाई होती है वो एक मैनर्स के बीच में और ठीक ऑर्डर फॉलो करते हुए की जाती है। आक्रोश आना या भावनाओं में बहना ये सैनिक का धर्म नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सैनिक चाहे कैसा भी होता है या देश का कोई है, इसमें एक पंक्ति याद आती है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश के लिए ये बलिदान देना या इस प्रकार की कार्रवाई करना बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बारामूला और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट हमें किस तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है और आए दिन हम देख रहे हैं कि घटनाएं जो है वो पेश आ रही हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन किस तरह से पूरी जानकारी हमें इरशाद दे रहे हैं, देख लीजिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोनियार इलाके की बात करें, आज यहाँ पे फौज की जानब से इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बोनियार की जानब से एक इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया रोड सेफ्टी वीक के हवाले से। हालांकि कैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और जो लोग हैं वो अपनी सेफ्टी नहीं रखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगरचे यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद नाजिम हुसैन है जी, मैं धनी सीजन से बिलोंग करता हूँ जी। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की J&K पुलिस की और आर्मी की, जिन्होंने हमारे साथ इतनी हेल्प करती है, हर जगह हमारे साथ हेल्प मदद करती है, क्योंकि जो चीज़ें हमें खुद सीखनी चाहिए वो हमें एक आर्मी सिखा रही है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे जो आजकल ये चल रहा है रोड सेफ्टी वीक, इसमें ज़्यादातर आजकल जब आइस होता है तो लोगों के ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादा मौतें होती हैं, जो हमें ये सिखा रहे हैं कि इस तरह से चलना चाहिए, हमें इन चीज़ों का पालन करना चाहिए, तब जाके हमारी जान बचेगी, हमारा फ्यूचर आगे जाके ब्राइट होगा। इनसे हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये हमारी मदद कर रहे हैं हर एक चीज़ में और हर एक चीज़ के लिए ये हम हमारी हर जगह लगता है ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए। सर मैं कहना चाहता हूँ हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए, क्यों और ये इंडियन आर्मी हमें हर फील्ड में हमें मदद करती है। और ये रोड सेफ्टी आज हमने इसलिए की है कि लोगों को हम ये बताएं कि हमें आज ये कश्मीर में बहुत एक्सीडेंट होते हैं और कश्मीर में ज़्यादातर, हमें और जगह को नहीं लेकिन कश्मीर को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आइस होती है, यहाँ स्नोफॉल होती है, यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इस करके इसीलिए हमने आज ये आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है कि हम देखें कि किस टाइप किस रिलेटेड और रोड सेफ्टी के रिलेटेड हमने आज ये रैली निकाली। इसके लिए फ़ौज का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चों का ये टैलेंट उभारने में हमारी मदद करती है। इसके लिए हम वेलकम करते हैं जो आज ये रोड सेफ्टी का इवेंट उन्होंने किया और हमारे बच्चों को ये जनाब इसका मौका मिला
अपने जनाब वाली ये रोड सेफ्टी की जानकारी के मुतालिक जनाब जानने का मौका मिला। इसके लिए फ़ौज का हम वेलकम करते हैं। हम तो फ़ौज के इस इनिशिएटिव की सराहना करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बेस्ट, मतलब एक लोकल सिटीजन मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। ठीक है, लोगों को अवेयर करना, ठीक है, किसी मतलब कि कोई अगर चीज़ है मतलब जिनको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ही अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं सराहना करता हूँ उनकी जो ये इनिशिएटिव लिया, बहुत ही सही है। तो हम मतलब उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने जो है ये कदम उठाया। जी बिल्कुल आशा, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोनियार इलाके की बात करें, आज यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक का दिन मनाया गया। हालांकि इसमें बड़े तादाद में जो है लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। हालांकि इस रोड सेफ्टी के हवाले से मैं आपको बता दे चलूँ, इसका यही मकसद है कि कैसे यहाँ पे जो है हादसात से बच जाएँ, जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो मुकामी लोगों के साथ साथ जो ड्राइवर तबके के लोग हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो स्कूटर चलाते हैं, चाहे 4 व्हीकल चलाते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते हैं, ना उनके पास हेलमेट्स होते हैं, ना सीट बेल्ट्स वो पहनते हैं, और तेज़ रफ्तारी की वजह से यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और काफ़ी लॉस होता है। इसीलिए आज यहाँ पे तोरना बटालियन फौज की जानिब से और जम्मू कश्मीर पुलिस बोनियार की जानिब से इस इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया। इसमें जो है काफ़ी तादाद में जो है स्कूली बच्चों ने शिरकत की। स्कूली बच्चों के साथ साथ जो आवाम है यहाँ का बोनियार का, इनके साथ हमारी बात हुई तो इनका यही कहना है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं तोरना बटालियन फौज के और जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हालांकि ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए ताकि यहाँ के जो लोगों को जो है इससे फ़ायदा मिले। मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो उम्दा पहल करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम यहाँ पर अपने जवानों की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, तो उनकी तरफ से भी कई बार जागरूकता शिविर लगाए गए हैं और अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुस्तैद दिख रही है और जाहिर तौर पर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। लोगों ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आए दिन ये हादसे यहाँ पर पेश आते रहेंगे। लेकिन जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो जाहिर तौर पर जो सड़क हादसे होते हैं उन पर रोक लग सकती है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कृषि खजूरिया हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उन्हीं को आज श्रद्धांजलि दी गई है। युवाओं की तरफ से क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा, देख लीजिए। 14 फरवरी 2018 जब पुलवामा में हमला हुआ और उस हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और आज पुलवामा हमले को 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज दूसरी वर्षगांठ पूरे देश भर में मनाई जा रही है और देश भर में आज उन 40 सीआरपीएफ के जवानों को याद किया जा रहा है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, देश की खातिर वो मर मिट गए। और जिस तरह से देश भर में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, वहीं सांबा जिला का अगर जिक्र करूं तो सांबा जिला के बॉर्डर इलाके की अगर बात करें पुलूरा गांव की, तो यहां पर भी युवाओं ने एक इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव अब 2 साल हो चुके हैं लेते हुए, क्योंकि यहां पर युवाओं द्वारा एक कमेटी गठित की गई है और कमेटी यहां हर साल उन 40 सीआरपीएफ की जवानों की याद में अखंड ज्योति जलाती है और सच्ची श्रद्धांजलि उन युवाओं द्वारा दी जाती है और बाकी गणमान्य लोगों का भी इन युवाओं को साथ मिलता है और बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो देश की खातिर हमारी जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, कई उसमें जवान जो छुट्टी पर गए थे, छुट्टी से वापस आ रहे थे और कई उसमें जवान थे जो ट्रांसफर होकर अलग पोस्टिंग पर जा रहे थे, लेकिन वो हमला सबको रुला देने वाला था। जो निहत्ते हमारे सीआरपीएफ के जवान इस हमले में शहीद हो गए थे और आज पूरे देश भर में ये शहीदी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मौजूद है डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि उनका आज के दिन क्या संदेश रहेगा पूरे देश भर को, और युवाओं से भी मैं संदेश लेने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगा, हर कोई नम आंखों से आज श्रद्धांजलि दे रहा है उन 40 सीआरपीएफ के जवानों को जो 2018 14 फरवरी को शहीद हुए थे और आज 2 साल हो चुके हैं, दूसरी वर्षगांठ है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारे सीआरपीएफ के जवान अपने काफिले के साथ आ रहे थे और वहाँ पाकिस्तान प्रायोजित जो मिलिटेंसी है उसके एक मिलिटेंट ने वहाँ आकर
उनके बीच विस्फोट किया और हमारे वहाँ 40 जवान शहीद हो गए। और उन 40 जवानों को आज हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ एकत्रित आए हैं और ख़ास करके ये जो 1 महीने से अखंड ज्योत जो जल रही है उन शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए और ख़ास करके इस पलसूरा गांव में जो जयदेव जी सिंह जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और उनके साथ जो इनकी टीम है, युवा टीम और इनके साथी, उन्होंने इसका आयोजन किया है। इससे पूरे एक भारतवर्ष में मैसेज आएगा कि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ इस भारत माँ की रक्षा के लिए दी हैं, भारत माँ के सपूतों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, देश उन्हें याद करता है, देश को उन्हें याद करना भी चाहिए। और ख़ास करके नौजवानों में एक प्रेरणा जाएगी कि जो लोग हमारे देश के लिए शहीद होते हैं वो एक परमात्मा के पास चले जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से छूटकर वो परमात्मा की शरण में होते हैं। ऐसे शहीदों को नमन करना और जब तक दिन और रात रहेगा, धरती पर सूरज और चांद रहेगा, तब तक इन शहीदों को याद किया जाएगा और याद करना चाहिए। ऐसा मेरा भारतवर्ष में अपने नौजवानों को, अपने समाज को, अपने लोगों को और अपने साथियों को संदेश है। और खास करके एक बार फिर इन जहां की जो टीम है इनको मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। साथ ही इन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए अपना एक बेड़ा उठाए रखा था और वो रक्षा के लिए ही अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, बीच में रास्ते में। चलिए उसके साथ ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिए चलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कहां कहां पर आज पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर आप देखिए कि बजरंग दल के लोग भी यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, युवा भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें कैंडल मार्च भी निकालने की कोशिश की गई और उसके साथ ही कश्मीर में भी आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर यहाँ पर भी शहीदों को आज नम आंखों से नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि 5 बिन यहाँ पर वो बनाएं और दिखाएं कि किस तरह से पूरा पुलवामा के शहीदों को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ कार्यक्रम जो है वो रखा गया था और लोगों ने बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया है और अपने शहीदों को यहाँ याद किया, नम आंखों से नमन भी किया और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आप देखते रहिए कार्यक्रम।